स्थानीय उद्योगों में कार्यरत रहे सैकड़ों स्थायी और ठेका श्रमिकों की बेरोजगारी को लेकर आंदोलन की तैयारी होने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हेमलता तोमर ने ठेका श्रमिकों को साथ लेकर कलेक्टर के नाम स्थानीय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें 5 सूत्रीय मांग पत्र के हवाले से यह बताया गया है कि उद्योग में 100% उत्पादन शुरू करने की छूट मिलने के बाद भी सैकड़ों स्थायी और ठेका श्रमिकों को काम पर नहीं बुलाया जा रहा। इससे श्रमिक परिवारों के समक्ष 2 समय का भोजन भी जुटाना मुश्किल हो चुका है। श्रमिकों के हक में तोमर ने मांग की है कि लॉकडाउन लगने के पहले से उद्योग में कार्यरत समस्त ठेका श्रमिकों को ड्यूटी पर बुलाया जाए। श्रमिकों को 18 मई से अब तक का पूरा वेतन का भुगतान किया जाए। श्रमिकों से कार्य क्षमता और नियमानुसार ही काम कराया जाए। किसी भी श्रमिक के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाए। स्थानीय ठेकेदारों और श्रमिकों को ही रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। मांग पत्र में यह भी बताया गया है कि 3 दिन में अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो बेरोजगार श्रमिकों के साथ सांकेतिक धरने से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। महोदय के माध्यम से ये उन तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी उचित कार्रवाई होगी। कृषि फैक्ट्री में 3500 ठेका श्रमिक जो मार्च के पहले कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज लगभग सभी लोगों को बंद कर रही है। उसके लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री हेमलता जी तोमर के नेतृत्व में आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन कलेक्टर के नाम दिया है कि जल्दी से जल्द इन सभी लोगों को कार्य दिया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाए। आज कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन में सिर्फ ग्रेसिंग फैक्ट्री निर्णय ले कि मजदूरों को बुलाया जाए और जो भी है जल्दी से जल्दी फैसला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जनता परेशान हो रही है। और आज एक महिला हूँ तो मैं देखती हूँ कि इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं तो पता है कि परेशानी क्या होती है। इसलिए मेरा से निवेदन है कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। और नागदा का पूरा हमारा पूरा नागदा मजदूरों पर ही डिपेंड है और मजदूरों की स्थिति भी ये हाल हो रहे हैं। कई मजदूर घर बैठे हुए हैं, कई बेरोजगार हो चुके हैं और ठेका मजदूरों का तो ये हाल है कि कई लगभग 4-5 महीने से घर पे ही बैठे हुए हैं। उनका रोजी रोटी का बहुत समस्या आ रही है और कई जगह तो कंडीशन ये हो चुकी है उन लोगों को कि अपने इलाज के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास। कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, साहब हमारे पास पैसा नहीं है। इस स्थिति में कई डॉक्टरों को तो ये करना पड़ता है, ठीक भैया जितना माल है उतना ले जा, ये करना पड़ रहा है। तो यही चाहते हैं हम लोग कि फैक्ट्री जो है उन लोगों को जिनको घर बैठा रखा है उनको पूरा पैसा नहीं तो 50% पैसा तो उनको दे घर बैठने का भी, और उसके बाद तुरंत उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण करें। आगे निर्णय नहीं लिया जाएगा तो सबके राय मशवरा करने के बाद भी निर्णय पर बैठ जाऊँगी। आगे मतलब परेशानी इतनी है फिर भी हम निर्णय पर बैठेंगे और सब भाइयों के साथ हूँ। मैं मजदूर भाइयों के साथ नागदा की मैंने निर्णय इसलिए लिया कि मैं नागदा नगर की बेटी हूँ और बेटी ने भाइयों का साथ लेने का निर्णय लिया है। और वो आगे जो भाइयों का निर्णय होगा मैं आगे रहूँगी उनके साथ हर आंदोलन में। धन्यवाद। महोदय, कलेक्टर कार्यालय कोठीपेट उज्जैन द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, विषय ग्रेसिंग उद्योग द्वारा समस्त ठेकेदारी श्रमिकों को वापस कार्य पर रखने बाबत महोदय विषय निवेदन है कि नागदा में ग्रेसिंग उद्योग में लगभग 3500 ठेका श्रमिक कार्य करते हैं, जो श्रमिक वर्षों से ग्रेसिंग उद्योग में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में उद्योग समूह द्वारा ठेका श्रमिकों को कार्य पर नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई। वह कार्य नहीं मिलने के कारण उन लोगों के सामने भूखे बनने की स्थिति हो गई। महोदय, कोरोना काल में दिनांक 22 मार्च 2020 को कोविड-19 के कारण पूरे देश में लगे लॉकडाउन के कारण सभी उद्योगों ने कार्य करना बंद कर दिया था। इसी प्रकार ग्रेसिंग उद्योग ने भी अपनी दक्षता से कम कार्य कर दिया था। अनलॉक होने के बाद ग्रेसिंग उद्योग ने अपना कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया और उत्पादन करने लगे। वर्तमान में आप महोदय कलेक्टर साहब ने भी उद्योग को 100% सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दे दी है। बावजूद इसके उद्योग अपनी मनमानी और हट धर्मिता पर आमादा है और ठेका श्रमिकों का कार्य पर नहीं रखा जा रहा है। इससे ठेका श्रमिक पर बेरोजगारी का खतरा उत्पन्न हो गया है और ठेका श्रमिकों को अपना घर से चलाने और अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही है। माननीय महोदय से हमारी मांग है कि पहली, लॉकडाउन लगने के पहले से उद्योग में कार्यरत समस्त ठेका श्रमिकों को ग्रेसिंग उद्योग में पूर्ण कार्य पर रखा जाए। दूसरा, सभी ठेका श्रमिकों को दिनांक 18/5/2020 से
पुनः कार्य रखे जाने के बीच की संपूर्ण अवधि का वेतन दिलवाया जाए। तीसरा, ठेका श्रमिकों पर उनकी दक्षता से अधिक कार्य न करवाया जाए, न दबाव बनाया जाए। चौथा, किसी भी ठेका श्रमिक के विरुद्ध उद्योग प्रबंधक द्वारा बदले की कार्रवाई न की जाए। पाँचवा, स्थानीय ठेकेदारों और स्थानीय श्रमिकों को उद्योग में कार्य की प्राथमिकता दी जाए। अतः महोदय जी के समक्ष उक्त ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए निवेदन करती हूँ कि उद्योग के समक्ष ठेका श्रमिकों को पुण्य कार्य पर रखे जाने हेतु ग्रेसियम उद्देश्य को निर्देश दिया जाए, अन्यथा ठेका श्रमिकों हितों के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन जिम्मेदार होगा। बहुत ही हेमलता तोमर, धन्यवाद।